Welcome student. Today we are going to discuss some other reaction of Grignard reagent. That is formation of esters, thioalcohols, phenols, alkyl cyanide, primary amines and organometallic compound. Okay, ठीक है. तो let us start with the formation of esters using Grignard reagent. Esters. एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? जो जनरल फॉर्मूला होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर. ओके, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एस्टर का? आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये होता है. तो एस्टर की आपने क्या करनी है? फॉर्मेशन करनी है किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके. तो सबस्ट्रेट स्पीसीज भी कुछ इसी तरह आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या हो, एक लिविंग स्पीसीज हो, सो दैट जैसे भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाएं तो वो लिविंग स्पीसीज क्या कर जाए, लीव कर जाए और आपका रिक्वायर्ड जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है. तो मैकेनिज्म को हम समझेंगे. तो जो एस्टर्स के लिए सबस्ट्रेट स्पीसीज है वो लिया हमने इथाइल क्लोरोफॉर्मेट, दैट इज Cl C डबल बॉन्ड O C2H5. ये क्या है? इथाइल क्लोरोफॉर्मेट. ओके, इथाइल क्लोरोफॉर्मेट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेंगे हम RMgX. ओके, RMgX. तो R के ऊपर डेल नेगेटिव, Mg के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा. ओके, जो सबस्ट्रेट स्पीसीज है उसमें जो ये कार्बन है ये हमारी रिएक्टिव साइट है, हमें रिएक्टिव साइट का पता होना चाहिए. तो कार्बन पे क्या आएगा? डेल पॉजिटिव आएगा. क्यों? Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. तो जो ये कार्बन है इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? आपका डेल पॉजिटिव आएगा. दिस इज एन रिएक्टिव साइट. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R यहाँ से क्या करेगा? अटैक करेगा. ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से फॉर्मेशन? देखो Cl C, ये क्या बनेगा? O नेगेटिव बनेगा. O नेगेटिव के साथ में आपका Mgx अटैच हो जाएगा. ओके, O नेगेटिव Mg पॉजिटिव X. ओके, और ये R के साथ बॉन्ड बना लिया और ये OC2H5 है. ओके, तो जो Cl है यहाँ पे ये क्या है? गुड लिविंग स्पीसीज है. दिस इज एन एडिशन प्रोडक्ट. ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है. जो अनसेचुरेटेड स्पीसीज है स्टार्टिंग में की भी थी हमने डिस्कस, उन पे कैसे रिएक्शन होती है? आपकी एडिशन रिएक्शन होगी. तो ये यहाँ से इधर और Cl क्या कर जाएगा? लीव कर जाएगा, ठीक है. गुड लिविंग ग्रुप है. ओके, तो क्या बन जाएगा यहाँ से? R C डबल बॉन्ड O C2H5 और C डबल बॉन्ड O C2H5. ओके, ठीक है. दिस इज एन एस्टर और वी कैन से हायर एस्टर, ठीक है, ठीक है. और ये क्या है? Mgx और Cl, ठीक है, Mgx Cl, लिविंग स्पीसीज है. ओके, दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्या है? फॉर्मेशन ऑफ थायोएल्कोहल. थायोएल्कोहल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. थायोएल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? RSH होता है. जैसे अल्कोहल का फॉर्मूला ROH होता है तो थायोएल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है, थायोएल्कोहल्स क्या फॉर्मूला होता है? RSH. ओके, RSH होता है. इसकी आपने क्या करनी है? फॉर्मेशन करनी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके. ओके, तो RMgX की जब रिएक्शन एलिमेंटल सल्फर के साथ कराई जाती है तो एडिशन प्रोडक्ट मिलता है आपको. और वो क्या करेगा? जो सल्फर है वो R और Mg के बीच में जो बॉन्ड है वहाँ पे इंसर्ट कर जाता है. दैट इज RSMgX. ओके, ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है इसके केस में. और इसका सिंपल क्या कर देंगे? हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे H पॉजिटिव और H2O की प्रेजेंस के अंदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे. तो क्या हो जाएगा? यहाँ से वाटर जो है ब्रेक होएगा. किस तरह से? H और OH की फॉर्म के अंदर होएगा, ठीक है. Mgx के साथ Mg के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो पॉजिटिव के साथ क्या अटैच हो जाएगा? OH अटैच हो जाएगा. और S के ऊपर क्या आएगा? यहाँ से नेगेटिव. सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम. तो S पे नेगेटिव है तो S के साथ क्या आएगा? H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा यहाँ से? फॉर्मेशन ऑफ थायोएल्कोहल, दैट इज RSH प्लस MgOH X. ओके,
दिस इज एन लिविंग स्पीसीज। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लो, जैसे C2H5, आर की जगह क्या ले लिया हमने, इथाइल ग्रुप ले लिया यहाँ पे, C2H5Mg Br प्लस एलिमेंटल सल्फर, तो क्या रिएक्शन हो जाएगी, C2H5SMgBr। अब क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H पॉजिटिव H2O, क्या बन जाएगा यहाँ से C2H5SH, ओके, क्या बन जाएगा C2H5SH, और OH है किसके साथ अटैच हो जाएगा, MgBr के साथ, दैट इज प्लस MgOHBr, ओके। दिस इज इंफॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके। ऐसे ही बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्शन कराई थी क्या अल्कोहल की फॉर्मेशन कराई थी, कुछ उसी तरह क्या है, फिनोल की भी क्या है, सिंथेसिस है। फिनोल का फॉर्मूला पता है आपको, फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH, ये फिनोल होता है, ठीक है। तो फिनोल की फॉर्मेशन करनी है आपने, क्या ले लोगे उसके लिए, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लोगे, C6H5Mg Br, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही आप इस तरह का ले लोगे, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C6H5Mg Br प्लस ऑक्सीजन इंसर्ट करा दोगे, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने के बाद ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, यहाँ से C6H5, जैसे एलिमेंटल सल्फर इंसर्ट होगी है, ऐसे ही क्या हो जाती है, ऑक्सीजन भी क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है, OMgBr, और इसका क्या करा दोगे, हाइड्रोलिसिस, पोलर बॉन्ड है ऑक्सीजन के बीच में और मैग्नीशियम के बीच में, तो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, H किसके साथ अटैच हो जाएगा, C6H5O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा, और MgBr के साथ क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, HOH, ठीक। तो क्या बनेगा, C6H5OH प्लस MgOHBr, ओके, सेम सी रिएक्शन है बिल्कुल, ओके। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCN, ओके, RCN, और इस तरह भी लिख सकते हो आप, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। एल्काइल साइनाइड की फॉर्मेशन करनी है आपने, तो इसी तरह आप क्या लोगे, इसके लिए सबस्ट्रेट लोगे। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 1 मोल का साइनोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है आपको, एल्काइल साइनाइड मिलता है, RMgX प्लस साइनोजन क्लोराइड के साथ CnCl, दैट इज साइनोजन क्लोराइड, ठीक है। तो Cl यहाँ पे क्या है, गुड लिविंग स्पीसीज है, तो R के ऊपर नेगेटिव और Mg पे ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ से रिएक्शन होएगी Cn के ऊपर, और Cl क्या कर जाएगा, लिव कर जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे R और Cn के बीच में बॉन्ड बन गया, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N एल्काइल साइनाइड प्लस MgXCl, ओके। जैसे एग्जांपल है आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है C2H5Mg प्लस CnCl है, तो ये क्या रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से Cn और Cl है, तो क्या बनेगा, यहाँ से C2H5Cn प्लस MgBrCl, ओके। Mg के साथ ये लिख दो आप, BrCl है, ठीक है। ये सेम रिएक्शन जैसे आप क्या है साइनोजन के साथ करवाते हो तो भी आपको क्या मिलती है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल साइनाइड, ठीक है। जैसे CH3Mgi की रिएक्शन किसके साथ, साइनोजन के साथ, दैट इज CnCn क्या होता है आपका, साइनोजन होता है, ठीक है। क्या, साइनोजन के साथ रिएक्शन है, तो ये क्या है, R के ऊपर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगी, इसमें से एक को पॉजिटिव सेंटर मान लो, एक को नेगेटिव सेंटर, तो ये रिएक्शन आएगी आपका, तो यहाँ से Cn ही आपका क्या होगा, लिविंग स्पीसीज होगा, क्यों, Cn भी आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो क्या बनता है आपको, अपने चार्ज को स्टेबलाइज कर लेता है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से CH3Cn एसिटोनाइट्राइल प्लस MgCnI,
इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ठीक है। क्लियर है क्या? CH3Mg की रिएक्शन साइनोजन के साथ करवाई, दैट इज CN, तो रिएक्शन क्या आ जाएगी यहाँ से, CN के साथ CH3 बॉन्ड बना लेगा CN के साथ, और CN क्या कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा, दैट इज MgICN की फॉर्म के अंदर। ओके, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। क्या? प्राइमरी अमीन्स। अमीन का फॉर्मूला जो होता है प्राइमरी अमीन का, वो क्या होता है, जनरल फॉर्मूला RNH2। ओके, ये होता है। इसकी आपने सिंथेसिस करनी है तो सबस्ट्रेट भी कुछ इसी तरह लोगे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्या, RMgX प्लस क्लोरोअमीन के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक। किसके साथ करा दो? क्लोरोअमीन के साथ करा दो। Cl यहाँ से क्या है, बाहर निकल जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। बार बार सेम सी रिएक्शन है भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, NH2 के साथ, और Cl क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से RNH2 प्लस MgXCl। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। अब R की जगह आप क्या ले लो, इथाइल ले लो, मिथाइल ले लो, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ से CH3CH2 MgBr ले लिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, रिएक्शन करा दी क्लोरोअमीन के साथ, तो क्या बन जाएगा यहाँ से R ग्रुप है, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ठीक भाई। तो क्या रिएक्शन हो जाएगी यहाँ से NH2 के साथ, और Cl क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से CH3 CH2 NH2 प्लस MgBr Cl। ओके, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। लास्ट रिएक्शन रहती है हमारी क्या, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से। अब पता है आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या आपका ऑलरेडी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो क्या है इससे अनदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की सिंथेसिस, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जब रिएक्शन है इनऑर्गेनिक हैलाइड के साथ कराई जाती है, तो आपको अनदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की सिंथेसिस मिलती है। जैसे क्या है आपका C2H5 MgBr प्लस HgCl2, इनऑर्गेनिक हैलाइड ले दिया आपने, तो जो रिएक्शन होगी इसकी Hg के साथ आपके, जिस तरह यहाँ पे 2 क्लोरीन अटैच हैं, मतलब नेगेटिव जो पार्ट है यहाँ पे क्या है 2 Cl अटैच हैं, तो इसके साथ जो R ग्रुप आएगा वो भी 2 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको स्टेबलाइज करेगा। HgC2H5 तो हो नहीं सकता, किस फॉर्म के अंदर होएगा, HgC2H5 की ट्वाइस की फॉर्म के अंदर होएगा, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम 2 ले देंगे, तो बनेगा क्या यहाँ से HgC2H5 की ट्वाइस, ठीक। और इसको क्या है आप इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे, कैसे, इस तरह, एक ही बात है ये C2H5 की ट्वाइस Hg, ओके, ठीक। और प्लस में यहाँ से क्या बच गया 2 MgBr हो गया, और यहाँ से 2 Cl, रिएक्शन को क्या करोगे बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे 2 लोगे ना, ठीक है। 2 MgBr और Cl, ये निकल जाएगा 2 MgBr Cl, ठीक है। बैलेंसिंग चैप्टर भैया आपका कक्षा 9 के अंदर आता है, ठीक है। इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो वेरी सिंपल है, Cl के साथ इसको लिया 2 Cl इधर से, और क्या है 2 Mg यहाँ से बन गया, तो 2 MgBr Cl, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी कैसे है, यही ऑर्गेनोमेटालिक की रिएक्शन है, CdCl2 के साथ करा दो यही, प्लस CdCl2, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए C2H5 MgBr है, तो अनदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या बन जाएगा यहाँ से C2H5 की ट्वाइस Cd, ओके, प्लस 2 MgBr Cl, ठीक। ऐसे ही है स्टेनिक क्लोराइड के साथ अगर इसकी रिएक्शन करा दें, जैसे क्या है SnCl4, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 4 मोल लेने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्या लोगे यहाँ से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 4 C2H5 MgBr, ठीक, सो दैट आपके 4 MgBr Cl बाहर निकल जाए, ठीक। इक्वेशन आपकी क्या बन जाए, बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाए, तो क्या बन जाएगा यहाँ से टेट्रा इथाइल टीन, दैट इज C2H5 टेट्रा इथाइल टीन Sn प्लस 4 MgBr Cl, ओके।
ऐसे ही लेड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो, ठीक, लेड क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो लेड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, PbCl2। और PbCl2 की जब रिएक्शन कराओगे तो आप जानते हो क्या, लेड का जो बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, क्या बनता है, टेट्रा इथाइल लेड बनता है। तो टेट्रा की फॉर्म में बनेगा और ये क्या है आपका लेड क्लोराइड है, ठीक है। तो इसे क्या बनाना, अपने टेट्रा की फॉर्म में बनाना है, टेट्रा बनाना है तो टेट्रा इथाइल बनाना है तो क्या बनेगा, यहाँ से 4C2H5 लेना पड़ेगा आपको, ठीक, 4 मोल लेने पड़ेंगे। अब इक्वेशन क्या आपकी बैलेंस तो नहीं बनी, ठीक है। किस तरह से कि Pb के साथ 2Cl अटैच होते हैं, तो Pb के साथ इक्वेशन में से यहाँ से तो क्या आ पाएंगे आपके 4 मोल आ पाएंगे। और अटैच आपने क्या करने हैं, यहाँ 4 अटैच करने हैं यहाँ इसके साथ, तो इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई। एक Pb 2Cl के साथ अटैच है, ठीक है, तो मतलब 2 नेगेटिव पार्ट के साथ अटैच, तो 2 ही यहाँ से अटैच हो पाएंगे। और बनाना क्या आपने, टेट्रा इथाइल लेड बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा आपने, ठीक है, सो दैट आपकी इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस इक्वेशन बन जाए। तो क्या बन जाएगा, C2H5 की 4 और लेड प्लस यहाँ से 4 MgBrCl। अब 2 लेड लिए थे यहाँ से, एक लेड के साथ तो क्या बन गया आपका ये इथाइल जो है, इथाइल के साथ 4 बॉन्ड बन गए। और एक जो लेड है आपका एलिमेंट यहाँ से वो रहता है, तो उसको क्या लिख दोगे, एज इट इज लिख दोगे, प्लस Pb। ओके, दिस इज टेट्रा इथाइल लेड। ओके, तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम क्या है, इनऑर्गेनिक हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, रिक्वायर्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिल जाते हैं। क्या थे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, कार्बन की और जो मेटल के बीच में क्या हो, डायरेक्ट बॉन्ड होता है, उनको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।